हेलो, हाउ आर यू गाइस। मैं आत्माराम सैनी आप सभी का आत्माराम सैनी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। मैं आज आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूं और वो वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट, अंकेक्षण का परिचय। गाइस, अंकेक्षण का परिचय हम इसमें पढ़ेंगे कि हमें अंकेक्षण की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। अंकेक्षण की ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई। इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि ऑडिट है वो क्या है, कैसे ऑडिट की जाती है, क्यों की जाती है, इसकी ज़रूरत क्या है, कहाँ कहाँ पर इसकी ज़रूरत महसूस की जा सकती है। दोस्तों, गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। प्राचीन काल में, बहुत समय पहले, यानी प्राचीन काल में जो व्यावसायिक क्षेत्र था वो बहुत ही छोटा था। उसका जो स्तर था बहुत ही छोटा था। उस समय अंकेक्षण की ज़रूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि उस समय लेखे नहीं रखे जाते थे, अकाउंट्स नहीं रखे जाते थे, अकाउंट्स तैयार नहीं किए जाते थे। एक वर्बली काम हुआ करता था। और उससे पहले भी, प्राचीन काल से पहले भी, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन सब में भी अंकेक्षण एक वर्बली रूप में हुआ करता था। दोस्तों, जैसे जैसे व्यवसायिक स्तर बढ़ा, यानी कि व्यवसाय का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। धीरे धीरे बढ़ने के साथ ही लेखों की जरूरत महसूस हुई और अकाउंट्स बनाने जरूरी हो गए थे। उस समय 1494 में, 1494 में इंग्लैंड के वेनिस शहर के गणित यज्ञ लुकास पेसियोली ने दोहरा लेखा प्रणाली का उद्भव किया, यानी दोहरा लेखा प्रणाली का उद्भव किया, डबल एंट्री सिस्टम। किसने किया? लुकास पेसियोली ने। कब किया? 1494, 1494 में। लुकास पेसियोली कहाँ के? इंग्लैंड के वेनिस शहर से एक ये गणितज्ञ थे। इन्होंने इस चीज को महसूस किया। कब किया? जब व्यवसाय का स्तर धीरे धीरे बढ़ता गया और जो लेखे हैं वो बहुत ज़्यादा होने लग गए थे। उस समय इस प्रणाली का उद्भव हुआ। उसके बाद इस क्षेत्र में एक्चुअल जो क्रांति आई, वास्तविक जो क्रांति आई थी, वो क्रांति 1844 में आई, 1844 में। और कहाँ पर आई? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के जो कंपनी जो विधान है उसमें चिट्ठा बनाना और अंकेक्षण करना
अनिवार्य कर दिया। उसके बाद 11 मई 1880, 11 मई 1880 को इंग्लैंड में चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट बनाया गया। चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट कब बनाया गया? 11 मई 1880 को। किस सरकार ने बनाया? इंग्लैंड सरकार ने। इस सरकार का कार्य था कि लेखापाल तैयार करना यानी अकाउंटेंट तैयार करना, अंकेक्षक तैयार करना यानी ऑडिटर तैयार करना, इस संस्था का कार्य था। यह संस्था क्यों बनाई गई? क्योंकि इंग्लैंड में 11 मई 18 क्यों बनाई गई? क्योंकि जो वास्तविक जो क्रांति आई थी अकाउंट्स में, लेखा प्रणाली में जो वास्तविक क्रांति आई थी वो कब आई थी? 1844 में, जब इंग्लैंड के कंपनी विधान में चिट्ठा बनाना और उसका अंकेक्षण करना अनिवार्य था। उस समय क्या हुआ कि जो लेखापाल थे उनके पास ना ही कोई क्वालिफिकेशन थी, ना ही उनके पास कोई डिग्री थी, और ये भी जरूरी नहीं था कि वो इतने पढ़े हो या इतने तक वो उनकी पढ़ाई जरूरी थी। ये ऐसा कुछ नहीं था। जो जितना जिसको आता था उसे ही लेखापाल बना दिया जाता था। लेकिन इस जो बिजनेस का, जो व्यवसाय का क्षेत्र जो बड़ा था, उसके लिए वो लोग सफिशिएंट नहीं थे। वो उस अंकेक्षण के लिए या अकाउंटेंट के लिए वो योग्य नहीं थे। इसीलिए इंग्लैंड सरकार ने 11 मई 1880 को चार्टेड अकाउंटेंट संस्था बना दी। किस सरकार ने बनाई? इंग्लैंड सरकार ने, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट। किसने बनाई? इंग्लैंड सरकार ने बनाई। फिर ये जो संस्था थी, इस संस्था का क्या काम था कि अकाउंटेंट तैयार करना और ऑडिटर तैयार करना, और उनके लिए एक निश्चित क्वालिफिकेशन निर्धारित कर दी गई थी। कब? 1844 में। दोस्तों, गाइस, जो एक्चुअल में जो अंकेक्षण का जो उद्भव हुआ था वो इंग्लैंड में ही हुआ था सर्वप्रथम। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में अंकेक्षण कब, किस संस्था के द्वारा कब स्टार्ट हुआ, किस संस्था के द्वारा अकाउंटेंट तैयार किए जाते हैं, कौन सी क्वालिफिकेशन है उसके लिए। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत में अंकेक्षण करवाने का जो उत्तरदायित्व है वो किसका है? भारत में अंकेक्षण करवाने का जो उत्तरदायित्व है वो किसका है? वो भारत सरकार का है, भारतीय संविधान का है। भारतीय संविधान के अध्याय 5 में, भारतीय संविधान के अध्याय 5 में और अनुच्छेद 148 में यह एक संचित निधि बना दी गई है। एक संचित निधि बना दी गई है, भारत की एक संचित निधि बना दी गई है। भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन एक्ट, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूट है उसमें उसका जो अध्याय है वो 5वां, उसकी जो अनुच्छेद है वह 148 में भारतीय संचित निधि, भारत की संचित निधि बना दी गई है। उस संचित निधि का जो नाम है वो नाम है भारत
के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये संस्था है जिसको शॉर्ट में कहा जाता है केग, CAG, केग। बहुत बार बैंक कंपटीशन में, अकाउंटेंट कंपटीशन में केग की फुल फॉर्म पूछी जाती है, केग का अध्यक्ष पूछा जाता है और केग का क्या कार्य है ये पूछा जाता है। तो केग का कार्य क्या है? केग का कार्य है, यानी केग का मतलब क्या है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्य क्या है? भारतीय सरकार या प्रादेशिक सरकार या केंद्र शासित सरकार, इन सभी सरकारों में अंकेक्षण करवाने का उत्तरदायित्व किस संस्था का है? केग का। केग ही एक ऐसी संस्था है जो भारत की संचित निधि को सुरक्षित रखती है, उसकी ऑडिट करती है, उसकी ऑडिट करने की अनुमति देती है भारत में, भारतीय संविधान के अनुसार। जो भी कोई सरकार आती है, जो भी कोई सरकार आती है, XYZ जो भी सरकार भारत में आएगी, उस सरकार का केग के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। केग के ऊपर भारतीय संविधान का नियंत्रण है, न कि किसी सरकार का, ना ही तो प्रादेशिक सरकार का, ना ही केंद्र शासित प्रदेश की सरकार का, ना ही जो सरकार सेंट्रल सरकार है या केंद्रीय सरकार है उसका किसी का भी नियंत्रण नहीं। इस पर सिर्फ भारतीय संविधान का नियंत्रण है। ये संस्था भारत में चाहे सरकारी कार्यालय हो, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे आपकी केंद्र शासित प्रदेश की सरकार हो, चाहे सार्वजनिक कंपनी हो, चाहे निजी कंपनी हो, चाहे ट्रस्ट हो, पोर्ट ट्रस्ट हो, इन सभी की जांच करने का दायित्व किसका है? इन सभी की जांच कराने का जो उत्तरदायित्व है और वो किसका? केग का है। केग के माध्यम से ही, उनकी अनुमति के माध्यम से ही इन सरकार हो या कोई भी संस्था हो, कोई भी ट्रस्ट हो, कोई भी मंदिर जो भी है, उनकी जांच कराने के आदेश ये सरकार ये केग दे सकती है। इस पर किसी सरकार का नियंत्रण नहीं है। अब बात करते हैं अपन केग के अध्यक्ष की। केग के जो अध्यक्ष हैं वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, केग के अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनका कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगी उसी में इनका वो रिटायरमेंट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो केग है, केग का जो मुख्यालय है, केग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। केग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और इससे आगे भारत में अंकेक्षक जो तैयार करता है, अंकेक्षक है, यानी अंकेक्षण करने के लिए एक अंकेक्षक की ज़रूरत होती है, यानी ऑडिटिंग करने के लिए एक ऑडिटर की ज़रूरत होती है। तो भारत में किस संस्था के द्वारा ऑडिटर तैयार किया जाता है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में ऑडिटर कौन तैयार करता है। आज के लिए दोस्तों गाइस इतना ही, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय दोस्तों।